Very good morning to all. Well, I am Kamini from Premchand Memorial Public School. Today I explain class 6 chapter 4 of your SST book. The name of the chapter is Panchayati Raj System. The learning objectives of this chapter is Panchayati Raj, Gram Panchayat, Gram Sabha, structure of the Panchayati Raj system. Let's start. As you already know, our government works at three levels. The central government or the union government is responsible for taking a decision for the citizens of the country. अगर हम लोग बात करें, हमारी गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल्स पर काम करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री के सिटीजन्स के टूवर्ड्स डिसीजंस लेना. सिटीजन्स का मतलब जो हम लोग उस कंट्री में रहते हैं, उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है. द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किन के टूवर्ड्स डिसीजन लेना, स्टेट के लोगों के टूवर्ड्स. द लोकल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और जो लोकल गवर्नमेंट है वो मेनली किन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू डिसीजन लेती है, जो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसको लोकल गवर्नमेंट डिसीजन कहते हैं. Panchayati Raj is the local self-government which caters to the needs and the requirements of the people at the village level. और अब विलेज लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग पंचायती राज कहते हैं, जो मेनली लोगों की ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को, कि उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उनको वो किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वो डिसीजंस लेते हैं. The system of the Panchayati Raj was accepted by many states in the middle of the 20th century but was formally institutionalized by the 73rd Amendment Act of the Indian Constitution in 1992. अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट था पंचायती राज का, ये बहुत सारे स्टेट्स में एक्सेप्ट किया गया. एक्सेप्ट का मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बट मोस्टली वो कब इम्प्लीमेंट किया गया, मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में. बट एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में ये कब आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान में, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था, 1992 में. द पंचायती राज फॉलोज अ 3 टायर सिस्टम. अब ये जो पंचायती राज है ये मेनली 3 टायर सिस्टम को फॉलो करती है. एट द बेस इज़ द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत जनरली लुक्स आफ्टर वन विलेज और अ कपल ऑफ विलेजेस डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन. सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग जो है ग्राम पंचायत की, वो जनरली क्या काम करती है, एक विलेज को देखती है. बट अगर उस विलेज की पॉपुलेशन कम है तो सेम टाइम पर वो और भी बहुत सारे विलेजेस को लुक आफ्टर करती है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हो रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके. ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर द पंचायती समिति और द जनपद पंचायत विच वर्क एट द ब्लॉक लेवल. अब ग्राम पंचायत जो है वो मेनली किन के अंदर काम करती है, पंचायत समिति के अंदर काम करती है. पंचायत समिति कह लीजिए या जनपद पंचायत कह लीजिए, ये मेनली उनके अंडर काम करते हैं. पंचायत समिति इज़ ऑल्सो नोन एज द तहसील और तालुका. पंचायत समिति को हम लोग तहसील और तालुका भी कहते हैं. ऑलमोस्ट 100 विलेजेस मेक वन ब्लॉक. जब 100 विलेजेस मिलते हैं तो वो एक ब्लॉक बना देते हैं. द पंचायत समिति एक्ट एज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द ज़िला परिषद. अब जो पंचायत समिति होती है ये मेनली एक लिंक बनाती है किनके बीच में, ग्राम पंचायत में और जिला परिषद में. अबव द टू इज़ द जिला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट पंचायत. और हम लोग ये कह सकते हैं जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी ये रिलेशन बनाती है. एज द नेम सजेस्टेड दिस ऑपरेट्स द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और ये मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी लुक आफ्टर करती है. नाउ पंचायती राज, द लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल इज़ नोन एज द पंचायती राज सिस्टम। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक रूरल एरिया में बनाई जाती है, गांव में जो सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोग चुनकर जो बनाते हैं उसको नाम दे देते हैं पंचायती राज सिस्टम का। द पंचायती राज इज़ ए 3 टायर्ड सिस्टम। पंचायती राज जो है वो 3 टायर्ड सिस्टम है, ऑलरेडी मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। दिस वॉज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी। इट बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द 73rd अमेंडमेंट इन 1993। ये वाला जो पंचायती राज सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि गांव में ये होने चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और मेनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बना? 73rd अमेंडमेंट इन 1993 में। The term Panchayati Raj is derived from the institution of the Panchayat, which have been in existence in India since ancient period of the Indian history। अगर हम लोग बात करें पंचायती राज की तो ये मेनली कहाँ से डिराइव हुई थी? पंचायता एक वर्ड था जो इंडिया में हमारे एंशियंट पीरियड में जो है प्रीवियस, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर ये पंचायत जो है एक वर्ड एग्जिस्ट करता था, उस वर्ड को यूज़ कर पंचायती राज को डिराइव किया गया था। पंचायत लिटरली मीन्स द असेंबली ऑफ 5 वाइस एंड रिस्पेक्टेड एल्डर्स। अगर सिंपली हम लोग बताएं कि पंचायत का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एक ग्रुप बनाना, एक असेंबली बनाना। अब वो जो असेंबली बनेगी उसमें मेनली 5 जो हैं जो है वाइस रिस्पेक्टेड एल्डर्स होने चाहिए, मतलब बुजुर्ग जो काफ़ी ही इंटेलिजेंट हैं तो हमें उनको चुनकर जो हम एक असेंबली बनाते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं पंचायत का। chosen and accepted by the village community to settle the disputes between the individual and the villages। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? पंचायत हम बनाते क्यों हैं? हम पंचायत इसलिए बनाते हैं ताकि विलेज कम्युनिटी में अगर कोई डिस्प्यूट्स का मतलब लड़ाई झगड़े, अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इंडिविजुअली लोगों में आपस में, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए पंचायत बनाई जाती है। In modern time, every village is divided into a wards। अगर हम लोग आज के समय की बात करें तो जो विलेजेस हैं वो बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड हो गए हैं, डैट इज़ स्मॉलर एरियाज़। वार्ड्स का मतलब होता है छोटे छोटे एरियाज़। ईच वार्ड इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज ए वार्ड काउंसलर। अब वो जो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जिनको हम लोग वार्ड्स भी कहते हैं, उन वार्ड्स को देखने के लिए हर एक का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। इवन हम उनको पंच भी कहते हैं जो अपने वार्ड को एग्जैक्टली लुक आफ्टर करते हैं। द पंचायत इज़ हेडेड बाय द सरपंच हु इज़ इलेक्टेड ऑफ द ग्राम सभा। और पंचायत को कौन देखता है? सरपंच देखता है। और सरपंच को कौन चुनता है? ग्राम सभा चुनती है। ग्राम सभा The Gram Sabha consists of all the men and women in the village who are 18 years of age and above। अगर हम लोग ग्राम सभा की बात करें तो इसमें सारे मेन और वीमेन विलेज के आते हैं जो लगभग 18 साल या 18 साल से ऊपर की एज के होते हैं। They meet at least twice a year। The Gram Sabha elects their representative to the Gram Panchayat। The Gram Sabha has the power to review the work done by the Gram Panchayat and examine its accounts of the expenditure। ये लगभग साल में 2 बार मिलते हैं और ये जो ग्राम सभा है ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है ताकि वो ग्राम पंचायत को सही ढंग से चला सके। अब ये जो ग्राम सभा होती है इन्हीं के पास पावर होती है कि वो कैसे काम करेंगे, ग्राम पंचायत सही ढंग से चल सके। और इवन ये एग्ज़ामिन भी करते हैं। एग्ज़ामिन का मतलब एनालिसिस करना, जांच पड़ताल करना कि
लगभग कितना खर्चा हुआ है एक पर्टिकुलर और पंचायत के पर्पस के लिए, या एक विलेज में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिमूव करने के लिए उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर मीन खर्चा किया है, उस सब को भी देखते हैं। It is not satisfied with the performance of any member of the panchayat. It can remove the member by the means of vote of no confidence. अगर जिस भी प्रतिनिधि को उन्होंने चुना है, जो मेंबर है ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, अगर वो पर्सन अपनी ड्यूटीज़ को सही ढंग से नहीं कर रहे तो तुरंत ही उनको उनकी ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। ग्राम पंचायत members of the ग्राम सभा elect the representative from among themselves टू फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है खुद ही, ताकि जो ग्राम पंचायत है वो सही ढंग से चल सके। द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट अब वो ग्राम पंचायत किस स्टेट की है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी जो वैल्यूज़ होती है, जिन लोगों ने उसको रन करना है, वो फिक्स नहीं होती। रिप्रेजेंटेटिव कभी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes and women belonging to the scheduled caste and the scheduled tribes are represented in the ग्राम पंचायत। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। अगर हम लोग अपने हिस्ट्री में भी चैप्टर्स की बात करें तो उसमें कास्टिज़म का कंसेप्ट बहुत बार आता है। अगर हम लोग प्रीवियस टाइम की बात करें तो कास्टिज़म को लेकर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। तो ग्राम पंचायत में मेन काम क्या होता था, जो भी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे, वो मेनली स्केड्यूल कास्ट का हो, स्केड्यूल ट्राइब्स का हो, या अदर बैकवर्ड क्लासेस का हो, या कोई वीमेन जो है वो स्केड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है या ट्राइब्स को बिलोंग करती है, तो वो ही रिप्रेजेंट करते थे ग्राम पंचायत को। Providing for education, looking after health and sanitation, buying and selling of the village property, etc. some of the responsibilities of the ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था लोगों को शिक्षा देना, इवन हेल्थ और सैनिटेशन से लेकर कि कैसे वो हष्ट पुष्ट रहें उससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देना, कौन सी चीज़ों को वो ख़रीदें, कौन सी चीज़ों को वो सेल करें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी ग्राम पंचायत की। बिसाइड दिस द ग्राम पंचायत ऑल्सो मेंटेन्स द अकाउंट्स विच इज़ प्रेजेंट बिफोर द ग्राम सभा। और इसके अलावा ग्राम पंचायत क्या करती थी, अपने अकाउंट्स को भी मेंटेन करती थी ताकि उनको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अकाउंट्स का मतलब है पैसा, कि हाउ दे आर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ द मनी, दैट हाउ दे कैन यूटिलाइज द मनी फॉर द फ्यूचर पर्पस। द प्रधान क्या होते हैं, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ द प्रधान और द सरपंच हु इज़ यूजुअली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उनको हम प्रधान कहते हैं और सरपंच कहते हैं, जो मेनली ग्राम सभा द्वारा ही चुने जाते हैं। द प्रधान और द सरपंच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत। अब ये जो प्रधान होते थे, ये सरपंच होते थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे पंचायत को रन करने के लिए। ही कन्विंस एंड प्रिसाइड्स ओवर अ मीटिंग, ये हमेशा अपनी कंट्री के इवन अपनी लोकेलिटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह डिसाइड कर लेते थे कि हमें कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से एरियाज़ में काम करना चाहिए, ताकि जो भी हमारी लोकेलिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है हम उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकें। ही इज़ असिस्टेड बाय द उप प्रधान हु इज़ ऑल्सो इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। इवन उनको कौन देखते थे, उनके ऊपर भी एक सुपरवाइज़र होते थे जिनको हम लोग उप प्रधान कहते हैं, जो वो फर्दर किनसे
किनके द्वारा चुने जाते हैं? ग्राम पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं। द उप प्रधान परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द प्रधान इन हिज अब्सेंस। अब जो उप प्रधान है वो मेनली क्या करते हैं? सारी ड्यूटीज़ को देखते हैं कि अगर प्रधान वहाँ पर नहीं है तो जो उप प्रधान होते हैं फिर वो उनकी सारी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं। All the elected members of the Gram Panchayat are honorary members and are not paid any salary. अब इन कम्युनिटीज़ में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो जब काम करते थे तो उनको किसी भी तरह की सैलरी नहीं दी जाती थी, बस उनका आदर सम्मान किया जाता था, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द पावर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस वोट। अगर जिन लोगों को, जिन प्रतिनिधियों को, जिन मेंबर्स को उन्होंने चूज़ किया है अपनी ग्राम पंचायत के लिए, अगर वो काम सही से नहीं करते थे तो उनको उस कम्युनिटी से रिमूव किया जाता था बिना वोट लिए। The panchayat secretary is a permanent employee whose duty it is to maintain the panchayat account. अब जो पंचायत सेक्रेटरी थी ये मेनली परमानेंट एम्प्लॉय होती है, जिसका काम क्या होता है कि जो पंचायती अकाउंट्स हैं, लाइक जो पंचायती रूल्स हैं, वो उन रूल्स को एग्जैक्टली मेंटेन कर चले। सोर्सेज ऑफ द इनकम, रूल्स को और इवन पैसे को, ताकि जो पैसा है वो गलत वे से यूज़ ना किया जाए, उसको सही वे से यूज़ कर हम जो है वो इनकम को एग्जैक्टली सही ढंग से यूटिलाइज करें ग्रोथ और डेवलपमेंट के पर्पस के लिए। सोर्सेज ऑफ इनकम, इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन द ग्राम पंचायत रिक्वायर फंड्स। अब अगर ग्राम पंचायत को भी कुछ वेलफेयर के काम करने हैं तो बिना फंड्स के तो वो होंगे नहीं, तो वो फंड्स कहाँ से कलेक्ट करते थे? वो सोर्सेज क्या थे? द ग्राम पंचायत गेट्स इट्स इनकम फ्रॉम द टैक्सेस on houses, shops, fairs, sales of the village property, fees from the registration, sale of the cattle, government grains। तो ये सारे उनके सोर्सेज थे, लाइक जैसे टैक्स ऑन हाउसेस, शॉप्स पे, फेयर्स पे, सेल ऑफ विलेज प्रॉपर्टीज़ पर जो उनको वो अमाउंट आता था वो उसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम स्टोर करके रख देते थे ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए उस फंड्स को यूटिलाइज करें। What are the functions? The ग्राम पंचायत performs several functions। फंक्शंस का मतलब है कि उनके क्या क्या काम होते थे, वो क्या ड्यूटीज़ करते थे। Ensuring education is one of the most important function of the पंचायत। पंचायत का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता था लोगों को शिक्षा प्रदान करना, कि जो एजुकेशन है, इवन we all know education is an ability to do the things without losing their confidence and temper। education एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें लोग जो हैं चीज़ें सीखते ही हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता ही है। तो ग्राम पंचायत जो है मेनली फोकस करती थी एजुकेशन पे। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द विलेज रोड्स, वेल्स और द टैंक्स एक्सेट्रा। इवन वो कंस्ट्रक्शन के काम पर भी काम करते थे कि जो विलेज है वो फुली डेवलप रहें, रोड्स प्रॉपर हों, वेल्स हों, टैंक्स हो, और इवन थर्ड जो फंक्शन था प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लाइक जो उन्होंने एजुकेशन में काम किया है, स्कूल में एग्जैक्ट टीचर्स होने चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और लोगों को पानी भी प्रदान करते थे और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी होती थी। हेल्थ और सैनिटेशन से भी रिलेटेड वो काम करते थे। सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ अदर फंक्शनाइजेस सच एज द पटवारी, कांस्टेबल एक्सेट्रा। बिसाइड दिस मेन इन फंक्शन द ग्राम पंचायत ऑल्सो परफॉर्म्स द अदर फंक्शन एज होल्डिंग ऑफ फेयर्स, मेंटेनिंग ऑफ विलेज लाइब्रेरीज, मैटरनिटी सेंटर्स। इसके अलावा वो जितने भी फंक्शंस होते थे लाइक पटवारी के, कांस्टेबल के, कि उनको कैसे वो सुपरवाइज करेंगे, और उनके कुछ मेन फंक्शंस होते थे लाइक होल्डिंग ऑफ फेयर्स, विलेज की लाइब्रेरीज़ को मेंटेन रखना, मैटरनिटी सेंटर्स को मेंटेन रखना, ये सारे फंक्शन करते थे। स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम का मतलब है कि एक्चुअली में वो काम कैसे करते थे।
उनका काम करने की क्या प्रोसेस थी। तो जो पंचायती राज थी वो भी 3 टायर सिस्टम थी। ये मेनली 3 लेवल्स पर वर्क करती थी। ग्राम पंचायत एट ए विलेज लेवल, ब्लॉक समिति जिसको हम लोग पंचायत समिति कहते थे वो ब्लॉक लेवल पर करती थी, और एक होती थी ज़िला परिषद जिसको हम लोग ज़िला पंचायत भी कहते थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती थी। इवन पंचायत के कुछ और भी कन्फाइंड ब्लॉक्स होते थे जिनको हम लोग समिति का नाम दे देते थे। ये जो ब्लॉक होता था समिति, ये मेनली ऑर्गेनाइज करता था कि कैसे ये जो होल ब्लॉक हैं ऊपर के 3, ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या ये सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाउएवर there are a certain things the block समिति also cannot handle by itself, बट कई बार ये जो ब्लॉक समिति होते थे ये कई चीज़ों को हैंडल भी नहीं कर पाते थे। तो इसलिए फिर पंचायती राज सिस्टम जो है वो मेनली ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता था, पंचायती राज सिस्टम से, जिनको हम लोग ज़िला परिषद भी कहते थे, जो ब्लॉक समिति को हेल्प करते थे। और इसमें मेनली रिप्रेजेंटेटिव होते थे ब्लॉक समिति के डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और मेंबर्स होते थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम भी करते थे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अलाउ कर दिया स्टेट वाइज भी, और उन्होंने कई अपने लॉज भी बनाए पंचायती को रन करने के लिए। अब जो पंचायती राज सिस्टम था वो डेमोक्रेटिकली प्रिंसिपल की फॉर्म में हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो गया। मतलब कि इसमें भी पर्टिकुलरली लॉज होते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो गवर्नमेंट चलाती थी और लोगों को उनको फॉलो करना पड़ता था। थैंक यू, होप सो चैप्टर इज क्लियर टू ऑल। आई विल सेंड द असाइनमेंट in the next class. If you have any doubt, please send your doubt on the WhatsApp. Thank you. Have a nice day.